सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कि किसान आंदोलन की कोई जन्मभूमि है हिंदुस्तान के अंदर तो वो सिसोली है और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत है। और आज इस मंच पे खड़ा हूं तो एक फौजी का बेटा भी हूं और मैं खुश नसीब हूं। मैं उस बाप का बेटा हूं, मैं उस मां का बेटा हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा और आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। मुजफ्फरनगर की धरती पे बैठा हूं जहां बाबा टिकैत ने यह नारा दिया, जहां हर कौम को इकट्ठा करके, हर मजहब को इकट्ठा करके एक किसानियत की शक्ल देके पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चलाए जिससे किसान मजबूत हुआ। जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं बल्कि एक यूटी है और हमें वादा किया गया था कि हालात जब ठीक होंगे तो आपका स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। और उसी पार्लियामेंट से हमें यह वादा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने किया था, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने किया था। वो सरकार आज हुकूमत में है और जब लोगों ने वोट डाल के जिता दिया तो फिर हालात ठीक ही हुए ना, हुए या नहीं हुए? तो फिर हमारा हक स्टेट का बनता है कि नहीं बनता है? जहां भी किसानों के लिए आपको मदद की जरूरत होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार हमेशा किसानों के पीछे खड़ी होगी। इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे इस लास्ट में कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और किसान बिरादरी के सरदारों, ये आज का जो ये कार्यक्रम, यहां बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, नौजवान वीरों और दोस्तों, आप सबको राम राम। मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ आए। मैं इनको इसलिए लाया, मैंने राकेश टिकैत साहब को बोला कि मैं अपने बेटों को मैं नहीं चाहता कि ये सियासत में आए, क्यों सियासत का स्वाद हमने चख लिया कैसा है। तो मैंने कहा मेरे बेटो आओ चले, मैं आज आपको उस पावन धरती पे ले चलूं। वो धरती मुजफ्फरनगर की, वो धरती, वो सिसोली जिसका बचपन से नाम सुनते सुनते आज जवान हो गए, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ चले। वो सिसोली जिसका देश के अंदर एक ही नाम जाना जाता है कि किसान आंदोलन की कोई जन्मभूमि है हिंदुस्तान के अंदर तो वो सिसोली है और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत है। तो ये दोनों मेरे बेटे हैं, खड़े होके आपको नमस्कार करेंगे, चौधरी विक्रांत सिंह और चौधरी सक्रांत सिंह। मेरे बुजुर्गों, आज मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे पास वो लफ्ज नहीं, वो शब्द नहीं, मेरे पास वो शब्द चुनने के लिए आज मुश्किल हो गई कि इस मंच से मैं किस शब्दों को साथ आपके सामने बोलूं। और जैसे मैंने कहा, बचपन से लेकर आज तक सिसोली को हमेशा आंदोलनों के नाम से जाना गया। वो किसान आंदोलन, वो किसान जिसने अन्न भी पैदा किया और एक फौजी भी पैदा किया इन बॉर्डरों की रक्षा के लिए। और मुझे फख्र है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सुरेंद्र चौधरी एक किसान का बेटा भी है और आज इस मंच पे खड़ा हूं तो एक फौजी का बेटा भी हूं। मेरे बाप, मेरे फादर, मेरे पिताजी एक सिपाही भर्ती होके गए, उन्होंने मेहनत की और वो एक ऑनरी कैप्टन रिटायर होके आए। और मैं खुश नसीब हूं, मैं उस बाप का बेटा हूं
मैं उस मां का बेटा हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, और आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। मैं जब जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, मेरी कौम जिसके अंदर मैं पैदा हुआ, जाटों के अंदर मैं पैदा हुआ, उस कौम को तो खुशी हुई, वो तो फूले ना समाए, लेकिन जम्मू कश्मीर का हर वो किसान, हर वो मजदूर, हर वो गरीब, चाहे किसी भी बरादरी से था, किसी भी कौम से था, वो फख्र से सिर ऊंचा कर रहा था कि आज हमारा बच्चा जीत के जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है। जब मैं आज जीत के जब वहां से आया, मैं फख्र से कहता हूं कि मुझे हर कौम, हर बरादरी और हर मजहब ने वोट डाला, तब सुरेंद्र चौधरी इस मुकाम पे पहुंचा है। जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहां शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर शेर और बकरी ने कभी अगेठा पानी नहीं पिया होगा। मैं उस धरती से आता हूं, यहां शेर और बकरी ने अगेठा पानी पिया है। जम्मू कश्मीर में 1947 में शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनकी पार्टी से मैं जीत के आया हूं, उन्होंने उस जमाने में एक नारा दिया था बाबा टिकैत की तरह कि जम्मू का शेरे कश्मीर का क्या इतिहास, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, कि हिंदू मुस्लिम सिख का जो भाईचारा है, ये 1947 में उन्होंने दिया था। उस स्टेट से मैं आया हूं और आज उस मुजफ्फरनगर की धरती पे बैठा हूं जहां बाबा टिकैत ने यह नारा दिया, जहां हर कौम को इकट्ठा करके, हर मजहब को इकट्ठा करके एक किसानियत की शक्ल देके पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चलाए, जिससे किसान मजबूत हुआ। मेरे बुजुर्गों, आज जब मैं आपके बीच में यहां खड़ा हूं, जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं बल्कि एक यूटी है, और हमें वादा किया गया था कि हालात जब ठीक होंगे तो आपका स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। यह वादा किसी और ने नहीं दिया था, यह वादा उस जगह से आया था, वो धरती से आया था, उस मंदिर, उस गुरुद्वारा, उस मस्जिद से आया था, उस पार्लियामेंट से आया था, हिंदुस्तान की उस महापंचायत से आया था, जहां हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी आजादी के लिए। हमारे नौजवान, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एक बड़ी लंबी कतार है शहीदों की 47 से पहले, जिन्होंने कुर्बानियां दी और इस हिंदुस्तान को आजादी दी, इस सोच के साथ कि यह हिंदुस्तान की अनेकता में जो एकता का नारा है, ये सारे इकट्ठे होके खुशहाल रहेंगे, सुखी रहेंगे और अपनी बात को रखने का हक रखेंगे। ये इस आइन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और उसी पार्लियामेंट से हमें यह वादा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने किया था, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने किया था, और हिंदुस्तान के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यह वादा था कि जम्मू कश्मीर के जब हालात ठीक हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को यूटी से हटा के स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और आज सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों ने वोट डाल के जो सरकार चुनी है, वो सरकार आज हुकूमत में है, और जब लोगों ने वोट डाल के जिता दिया तो फिर हालात ठीक ही हुए ना, हुए या नहीं हुए? तो फिर हमारा हक स्टेट का बनता है कि नहीं बनता है? हम वही बात कह रहे हैं जिसके लिए हमें कहा जाता है कि ये सरकार हमारे हक में बात नहीं करती, तो हमने एक बात कहते हैं, हमें गरीबों ने जिताया है, हमें किसानों ने जिताया है,
हमें मजदूरों ने जिताया है, हमें छोटे व्यापारियों ने जिताया है। हम गांव देहात से वोट लेके आए हैं और जिन्होंने हमें जिता के बेचा है उनके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए स्टेट के दर्जे के लिए हमेशा बात रखेंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जिस धरती पे आप पैदा हुए, ये ससोली में जो लोग, आप खुशनसीब हैं। ये आंदोलनकारियों की धरती है। मैं सुबह जब दिल्ली से निकला, मैं नरेश टिकैत साहब का और अपने भाई राकेश टिकैत साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो इन्होंने मुझे इज्जत, मान और सम्मान दिल्ली से लेकर जगह जगह में इस ससोली में पहुंचने तक जो मान और सम्मान दिया है, वो जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को आपने आज ये सम्मान दिया है। आप जम्मू कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर का भाईचारा, जिसको महात्मा गांधी ने 1947 में कहा था कि मुझे अगर रोशनी की किरण कोई दिखती है भाईचारे की तो वो जम्मू कश्मीर है। मैं उस शहर से आया हूं, मैं अपनी मां वैष्णो देवी के चरणों से आया हूं। मेरे वीरों, वो मां वैष्णो देवी जिसके लिए आप दर्शन करने जाते हैं, आज मेरी मां की कृपा, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की कृपा और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मैं इस मंच से, ससोली की धरती से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक किसान के बेटे को, एक फौजी के बेटे को जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के एक इज्जत और मान और सम्मान दिया है। और जिस कौम से मैं पैदा हूं उसके लिए तो फख्र की बात है ही है, फख्र तो सबके लिए है, लेकिन जिस कोख से बच्चा पैदा हो उस मां को ज्यादा फख्र होता है। तो मैं जाटों के कौम से पैदा हुआ हूं, तो आपको फख्र तो है। और आप इस ससोली की धरती जो भाईचारे की धरती है, ये वो धरती जिस धरती ने हमेशा, आप पीछे जो आंदोलन हुआ, हमें वो रात याद है जब राकेश टिकैत साहब अकेले मंच पे खड़े थे। उस समय इस ससोली की धरती में मेरे बड़े भाई नरेश टिकैत ने रात को जो हुंकार भरी, उसके बदौलत आज हम यहाँ सब बैठे हैं। इसलिए इस धरती को नमन है, इस धरती को प्रणाम है। और मुझे आज फख्र इस बात का हुआ कि मैं आज जिस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, माता बलजोरी देवी टिकैत जी का जो अन्नपूर्णा कक्ष का जो भूमि पूजन हुआ, मेरे जैसे एक छोटे से इंसान के हाथ इन दोनों भाइयों ने जो नींव पत्थर रखाया, मेरा परिवार, मेरा खानदान आपका कर्जदार हो गया। टिकैत साहब, ये छोटी बात नहीं है। मैं तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूं, लेकिन ये परिवार वो परिवार है जिसका देश और दुनिया में एक नाम है। और जिस दिन मैं वहां से चलने लगा, ठीक कहा राकेश टिकैत साहब ने कि 2 रोज का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था। क्योंकि आपको पता है हमारी एक माता मचेल की यात्रा होती है किश्तवाड़ में, पाडर में, वहां क्लाउड बस्ट हो गया, हमारे काफी सारी यात्रा की वहां डेथ हो गई, हमें वहां जाना पड़ा। फिर कठुआ में क्लाउड बस्ट हो गया, वहां जाना पड़ा, काफी मुश्किल होगी इस बारिश के लिए, हमारा प्रोग्राम जुड़ नहीं पा रहा था। फिर 2 दिन पहले जब मेरी बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि मैं आऊंगा, तो इन्होंने, आप सब ये 2 दिन में इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए, ये दिखाता है दिल्ली से लेके यहाँ तक कि आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को कितना प्यार करते हैं। आप माता बलजोरी देवी टिकैत जी को कितना प्यार करते हो, ये दर्शाता है आपके दिलों से, आपके जुनून से, आपके चेहरों से। क्योंकि लीडर हम लोग कोई वो बाबे तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी बहुती आंखें हम भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि चल चल के सफर यहाँ तक पहुंचने में बड़ा लंबा होता है, और चलने से ही पता चलता है कौन इंसान कैसा है। और आपकी आंखों के अंदर जो जज्बात है, जो जुनून है, ये दर्शाता है
कि आज भी आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं, इस परिवार के अनुयायी हैं। आपको इस परिवार से प्यार है। ये प्यार जितनी मर्जी को ताकतवर आ जाए वो कभी तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए जिस दिन मैं आपको बता रहा था, जब मैं जम्मू कश्मीर से निकलने लगा तो मैंने अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कहा, मैंने कहा जनाब मैंने दिल्ली जाना, मुजफ्फरनगर जाना है। कहते क्यों? मैंने कहा जनाब मुजफ्फरनगर में सिसोली में राकेश टिकैत साहब और नरेश टिकैत साहब ने बुलाया है, तो वहां उनके मदर का जो एक प्रोग्राम उन्होंने रखा, अन्नपूर्णा कक्ष बनाना है, उसके लिए नींव पत्थर के लिए बुलाया। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि टिकैत ब्रदर को मेरी तरफ से भी उनको मुबारकबाद देना इस कक्ष के लिए, और कहना कि जम्मू कश्मीर की सरकार से जहां भी किसानों के लिए आपको मदद की जरूरत होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार हमेशा किसानों के पीछे खड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में दो चीजें मशहूर हैं इंसानियत की। कश्मीर के अंदर सेब या ड्राई फ्रूट जो कश्मीर में उगता है, और जम्मू के अंदर बासमती चावल। बासमती चावल जो बॉर्डर बेल्ट में उगता है। अमूमन लोगों को शायद ये है पता नहीं, कहीं सोचते हैं कि ये बासमती चावल जब शहर वो पूरी की पूरी जाट लैंड है। नहीं, उसमें हर कौम है, हर बरादरी है, हर कौम वहां किसानियत करती है। और ये बासमती चावल जो जम्मू सूबे में होता है, और इसकी खुशबू जिन्होंने खाया होगा वो देखी होगी कैसी खुशबू है। इसलिए जम्मू कश्मीर के सेब की भी खुशबू है, जम्मू कश्मीर की बासमती की भी खुशबू है, और जम्मू कश्मीर के भाईचारे की भी अपनी खुशबू है। जम्मू कश्मीर आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मैं ये दावे से आपको कहता हूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है, और ताज को सिर को कहा जाता है, ताज हमेशा सिर पे पहना जाता है। और जम्मू कश्मीर अगर ताज है, हमारा सिर है, तो सिर में कभी दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर सिर में दर्द होगी तो पूरा शरीर बैठ जाता है। इसलिए आप भी दुआ करना कि हमारी जम्मू कश्मीर, उसको सिर्फ एक ही दर्द है कि हमें स्टेट दे दो, उसके बाद हमें मौका दे दो कि हम काम कर सकें। ये दर्द दिल्ली से ठीक होगा, बाकी कहीं से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे इस लास्ट में कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो है भारतीय किसान यूनियन, वो है यूपी की खाप पंचायतें। ये उनकी वो ताकत है जो अपनी ताकत से अपने मुद्दों को हल करवाते हैं। ये उनकी वो ताकत है जिससे सरकारों को जुगाते हैं। उसकी ताकत आप सब हैं। आप सब न हो तो भारतीय किसान यूनियन कुछ नहीं, यूपी की खापें कुछ नहीं। ये ताकत तब है जब आप सब संगठित होंगे, एक मुठ होंगे, एकजुट हो जाएंगे। लोग हमें तोड़ना चाहते हैं जात बरादरियों के नाम पे, लोग हमें तोड़ना चाहते हैं मजहब फिरका परस्ती पे। ये हमने देखना है कि हमारे बुजुर्गों की विरासत क्या है। हमारे बुजुर्गों की विरासत बहुत मजबूत है। सीधा सादा लिबास और सीधा सादा खाना। जब से हमने ये फास्ट फूड शुरू किए हैं, कोई किडनी पेशेंट, कोई लीवर पेशेंट, पता नहीं कितने कितने पेशेंट हो गए हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों का लिबास रखते, हम अपने बुजुर्गों का खान पान रखते, तो शायद ये बीमारियां हमारे घरों में ना घुसती। आज सबसे बड़ी हमारे सामने जो एक मुसीबत खड़ी हो गई है, हमारी नौजवान पीढ़ी जो नशों की तरफ चल पड़ी है। नौजवानों, आपको सोचना होगा कि आज इस स्थान से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के अगर हम सही अनुयायी हैं तो इन नशों को से दूर हो जाओ। ये नशे आपको बर्बाद करने के लिए आए हैं। ये जानबूझ के आपको नशेड़ी बनाना चाहते हैं ताकि आप किसानियत छोड़ दो, आप अपने माँ बाप का घर छोड़ दो, आप अपने घरों को बर्बाद कर दो। इसलिए
मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि नशों से दूर हो जाओ। ये सरकारें चाहेंगी कि आप नशेड़ी बनो। अगर नौजवान हमारी नस्ल जो आने वाली है अगर ये नशों से जुड़ गई तो फिर दुनिया की ताकत कोई ऐसी नहीं जो हमें बर्बादी से बचा सकेगी। हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नशों से इस नौजवानों को दूर बढ़ना पड़ेगा। तो लिहाजा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बड़े भाई नरेश टिकैत साहब का, राकेश टिकैत साहब का, सुभाष बलियान साहब का और आज मंच पे बैठे हुए सभी जो भी नेतागण और मेरे सामने जो बैठे इस बड़ी महापंचायत के सरदारी जो बैठी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। हमेशा ऐसे एकजुट रहना, एकजुट रहना। किसान हमेशा मजबूत रहेगा और किसान तभी मजबूत होगा जब आपका भाईचारा मजबूत होगा। मैं एक दो नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ खड़े करके जवाब दीजिए। ये कैमरे आपकी तरफ घूमेंगे और ये दिखाएंगे आज देश और दुनिया को कि सिसोली की धरती पे, बाबा की धरती पे लोगों का जुनून वही है जो बाबा के टाइम था। बाबा महेंद्र सिंह जय किसान, जय जवान।